है सबके पास मोबाइल फोन, बहुत सारे लोगों के पास है पीछे। सब अपने अपने मोबाइल फोन की लाइट ऑन करें और इस तरफ रुख कर दें, बताएं यहां पर कितने लोग हैं। सब अपने अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर दें और दिखा दें कि कितने लोग हैं यहां पर। पता लगे उन लोगों को कि जो ये कहते हैं कि सिंध धरती हमारी मां है और इसकी तकसीम नहीं होने देंगे, लाशें गिर जाएंगी कश्मीर तक। हम कहते हैं गिराओ, जितनी लाशें गिरानी है सूबा लेकर रहेंगे। जिस तरह गांधी और नेहरू के हलक से पाकिस्तान को निकाला था, इस तरह सूबा भी लेकर दिखाएंगे। पीपुल्स पार्टी ने हर तरह से कोशिश कर ली एमक्यूएम को खत्म करने की, दबाने की। एस्टेब्लिशमेंट ने भी कोशिश कर ली। क्या हासिल कर लिया? कर सके आप खत्म? नहीं कर सके और ना कर सकोगे। ऐसा वक्त भी एमक्यूएम ने देखा है कि शहीदों को कांधा देने के लिए मर्द नहीं थे, शहीदों के जनाजे पढ़ाने के लिए मर्द नहीं थे। तो ये मां और बहनें थी जिन्होंने जनाजे पढ़ाए हैं और कब्रों में उतारा है अपने नौजवानों को। तुम फिर भी नहीं रोक सके। आप निकले हैं तो एक दानिश्वर ने हमें कहा कि आपको लगता है कि आपकी आबादी ज्यादा है तो लोगों को रोडों पे निकाल के गिनवा दें। तो ये सैंपल टेस्ट करवा दिया है भाई, ये करा दिया है। ये रैली यहां से शुरू हुई है और सुना है कुछ महाराष्ट्र के साथ फेडरल एरिया में उसको रोका भी गया है। ये कहां तक गई है? ये घरों तक गई है, ये दिलों में घर गई है, ये फैसला दे गई है। आपको मुबारक हो। जिनको पाकिस्तान बचाने का शौक नहीं है, उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को, जो पाकिस्तान बचाने की जमानत दे सकते थे, उनको आधा गिना है। आधी आबादी लापता कर दी गई है। हमने कहा था कि जो कौम, जो रियासत मर्दम शुमारी भी ना कर सके, उसकी क्या औकात है कि मर्दम शनासी कर सके। तो जब मर्दम शुमारी नहीं होगी तो मर्दम शनासी कैसे करोगे बेगैर? तो रियासत पाकिस्तान हमारी हिजरत का सदका है। सवाल हमसे नहीं, हम तुमसे करते हैं, तुम कब पाकिस्तानी बने हो? तुमसे पूछा गया था कि तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो या हिंदुस्तान? हमसे पूछा गया था, हमने ऑप्ट किया था, हमने ऑप्शन लिया था। तुम तो सोते रह गए थे। हम नजर इरादी इख्तियारी पाकिस्तानी है, तुम हादसाती पाकिस्तानी हो। तो तुम हमसे नहीं पूछ सकते। हाँ, तुमने हमारी पाकिस्तान की मोहब्बत को हमारी कमजोरी समझा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रुफिन रियाज और आप देख रहे हैं जाग कराची। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची करीमाबाद के ऊपर, जहां पे एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से जो है कराची मार्च रखी गई है। तो आए कुछ लोगों से बात करते हैं कि अलग सूबा बनाने की क्यों जरूरत पेश आ रही है और कराची को हुकूक अभी तक क्यों नहीं मिल सके। कराची सूबा बनना इसलिए जरूरी है कि 1947 से आज तक हम जो हिजरत कर कर आए हैं, हमें अपना हक नहीं मिला। पहले हम कराची आ गए थे, ये वफाक का हिस्सा था, उसमें तो कुछ चांस मिल जाता था। उसके बाद जब कराची को सिंध में शामिल किया गया तो हमारा हक खत्म हो गया। पहले कोटा सिस्टम जुल्फिकार अली भुट्टो ने नाफिज किया, फिर उसको जनरल जियाउल हक एक्सटेंड करता चला गया और आज इमरान खान ने भी उसको एक्सटेंड कर दिया है। लिहाजा कराची सूबा बनाना जरूरी है ताकि मुहाजिरों को और सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोची, सराइकी जो कराची में रह रहे हैं, उनको कराची के डोमिसाइल की बुनियाद पर उनका हक मिले। लोग आते हैं इस मुल्क पे हुक्मरानी, शहर पे हुक्मरानी करने, वो इस शहर के लोकल नहीं है, ठीक है। तो जब उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे किस किस्म का सारी गली कुचों में क्या जरूरतें हैं। एक तो वजह ये है। और सूबा बनना इसलिए जरूरी है कि 3.5 करोड़ की आबादी है, इसको गिना गया है 2.25 करोड़। आपके घर में अगर 4 आदमी रहते हैं और आप अपने घर में 10 आदमी रख लें तो उन आदमियों को उस घर का क्या हाल होगा? वो हाल इस शहर का हुआ है।
इसको बजट कम मिलता है, इसको हर किस्म के इख्तियारात नहीं दिए गए, तो जाहिर है ये शहर बिल्कुल तबाह हो गया। आपने तो इसको गोटों वाला हाल कर दिया है। जो गोटों का हाल होता है वो इतने दुनिया के 8वें बड़े शहर का हाल कर दिया है। तो इसको बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये तो लॉजिकल बात है ना, इसमें कुछ सोचने की, इतना सोचना भी नहीं चाहिए था। और ये कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, वरना तो सब बैठ जाएगा। आज की कराची मार्च के बाद क्या समझती है, क्या कराची सूबे बनने पे लाएमल तैयार होंगे या नहीं? होना चाहिए। जिनको हमारी आवाज पहुंच रही है, जो हमारी ये रैली देख रहे हैं, उनको कराची का मैंडेट और कराची की आवाम की ख्वाहिश का अंदाजा हो जाना चाहिए। तो आप कितने दिन इस शहर को दबा के रखेंगे? फिर इसका वो हशर ना हो खुदा ना खास्ते जो तबाही की तरफ जाता है। कब तक आप किसी की आवाज को दबाएंगे? थोड़े दिन दब जाएगी। ये आज आवाम निकल आई है ना, तो जब ये इस तरह आवाम निकलने लगेगी तो फिर तबाही की तरफ जाता है मामला। इसको अफाम और तफहीम से अच्छी तरीके से हल कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। कराची सूबा जो बनने जा रहा है, क्या सिंध हुकूमत सिंध के अंदर रहते हुए एमक्यूएम जो है सिंध हुकूमत से अपने इख्तियारात नहीं ले सकती? देखिए, हमने यही आपको बताया कि हम असेंबलियों से अपने वोट की ताकत इस्तेमाल कर चुके हैं, अदालतों में जा चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि सिंध में बाइख्तियार जिले बने। हमने सिंध के सूबे का मुतालबा तो मजबूरन किया है। जिस दिन सिंध का नौजवान हमारे इस मुतालबे के साथ खड़ा हो जाए, सिंध का दानिश्वर हमारे साथ खड़ा हो जाए कि लाड़काना का इख्तियार लाड़काना के पास हो, कराची का इख्तियार कराची के पास हो, खैरपुर का इख्तियार खैरपुर के पास हो, तो फिर सूबा क्यों बनेगा? सूबा बन ही इसलिए रहा है कि देही सिंध की एक मसनूई अक्सरियत शहर के वसाइल पे काबिज है, शहर की सियासत पे काबिज है, शहर की इंतजामिया पे काबिज है। और इसके लिए मैं समझता हूँ सिंध के सिंधी भाइयों को भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी लूट खसूट करप्शन को छुपाने के लिए हमेशा जज्बाती नारे लगाकर सिंध के नौजवानों को जज्बाती करती है। सिंध को कोई खतरा नहीं है। सिंध को पीपल्स पार्टी ने अमलन तोड़ दिया है। सिंध टूटेगा तो पीपल्स पार्टी की वजह से टूटेगा। अच्छा, कुछ लोग का लास्ट क्वेश्चन, कुछ लोग का कहना ये है कराची सूबा, और कुछ लोग कहते हुए नजर आते हैं महाजिर सूबा। तो आप लोग मतलब महाजिर सूबा है या कराची सूबा? कराची कोई सूबा नहीं। अगर सूबा बनेगा तो इंतजामी बुनियाद पे बनेगा, लिसानी बुनियाद पे हम नहीं कायल हैं और ना ही हम शहरी बुनियाद पे हैं। सिंध में एक शहर नहीं है, सिंध में कई शहर हैं और सारी कौमियतों के लिए सूबे होते हैं। तो अभी फिलहाल हम ये चाहते हैं कि बाइख्तियार पावरफुल जिले, यूसी, तहसील बन जाए तो सूबों की आवाज का मुतालबा खुद धीमा हो जाएगा। लेकिन अगर सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी से जान नहीं छुड़ाई तो हम तो गुलामी करने तैयार नहीं है। अब तक तो बनने की कोई परमिशन ही नहीं मिल पा रही है। इतने सालों से तो ट्राई करते हुए आ रहे हैं, जबकि किसी किस्म की कमी नहीं है, किसी किस्म की कोई जो है कोई शिकवा ही नहीं है। हर मामला अपनी जगह पे क्लियर है, आबादी के लिहाज से क्लियर है और कारोबार के लिहाज से हर मामला से क्लियर है। कराची हर तरीके से अपनी पूरी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है और अच्छी तरीके से जो है इसके मसले मसाइल की वो दे रहा है। उसके बावजूद कराची को सुबह तो मिल नहीं पा रहा और अभी भी हमें कोई आगे तवक्को नजर नहीं आती है। क्यों, मतलब किस वजह से आपको नजर नहीं आती? इस वजह से कि कराची के अंदर ज्यादातर माजिर कौम की आबादी है, उर्दू बोलने वालों की। हालांकि इसमें खाली उर्दू बोलने वालों का नहीं, अगर हमें सुबह मिल भी जाता है तो खाली हमारा अकेले का सुबह नहीं होगा। कराची में पंजाबी भी माशाल्लाह हमारे भाई रहते हैं, पठान भाई भी रहते हैं, बलोची भाई भी रहते हैं, सिंधी भाई भी रहते हैं। इसके अलावा और भी लोग रहते हैं महाजरों के साथ साथ। ये तो सारों का हक है, इसके ऊपर खाली महाजरों का हक नहीं है। सुबह बनता हुआ नजर क्यों नहीं आता? जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ज्यादातर यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग का मामला 90% उर्दू स्पीकिंग, 90% नहीं कह लो 60% कानूनी तकाजे एमक्यूएम जो है वो पूरी कर पाई है असेंबलियों के अंदर अलहदा सूबे की? वो तो सन 1992 से करती हुई आ रही है कोशिशें। परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई 11 साल, उसमें भी बनने का चाहते तो वो पूरी तरीके से बन सकता था, लेकिन हुकूमत ने इस पर कोई तरजीह नहीं दी, ना आज तक दे रहे और ना आगे उम्मीद कोई नजर आ रही है। सर, कराची अगर आज की मार्च के बाद सूबा बन जाता है तो कराची वालों को क्या फायदा हो? देखिए, एक जद्दोजहद है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अवामी रेला है जो इस वक्त बाहर निकला हुआ है और एक ऐसे आज़म के साथ कि हमने सूबा लेना है। बहरहाल इसके लिए एक लेजिस्लेशन है, उसकी ज़रूरत होगी, उसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात अब वाज़ेह हो गई कि हमने अपने हुकूक की जद्दोजहद एमक्यूएम पाकिस्तान ने हर फोरम पे करके देख ली, हमें वो हुकूक हासिल नहीं हुए। तो आज हम रोड पर निकल आए और हम ये बात बारहा उनको कह चुके थे, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे सिंध गवर्नमेंट हो,
कि हमें फिर रोड की ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आज हमारी इंशाल्लाह रोड की ताकत आप देखेंगे, इस रोड की ताकत से फिर हम ये सूबा भी हासिल करेंगे। अच्छा, क्या नेशनल असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर इतनी मेजॉरिटी होगी कि वो कराची को अलग सूबे के लिए वोट कर सके? देखिए, दुनिया का एक कानून है और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर अगर कोई मुल्क है तो कराची 3.5 करोड़ की आबादी का मुल्क है। अगर दुनिया के अंदर मुल्क है तो वो 1 करोड़ की आबादी पे, 1.5 करोड़ की आबादी पे, 2 करोड़ की आबादी पे, और उसके अंदर 40 सूबे भी हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस पूरी असेंबली को, चाहे वो सूबाई असेंबली से हम लेके चलें और अंटिल मतलब कौमी असेंबली से लेकर सेनेट तक, हम ये वादे कर देना चाहते हैं उन तमाम अरकान से कि अब इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अगर हम मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं तो उस मुल्क की मजबूती, वफाक की मजबूती इसी पर है कि आज हम ये सूबे की जो हम ये समझ लें कि तहरीक शुरू हो चुकी है, तब इसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए पार्लियामेंट भरपूर मदद करें ताकि मुल्क मजबूत हो। कराची के अंदर एमक्यूएम भी है, पीटीआई भी इस बार जो है काफी सीटें निकालनी है, तो क्या ये सारी जितनी भी पार्टीज हैं आप लोग के साथ मुत्तफिक होंगी कराची सूबे की? देखिए, यकीनन जो इस वक्त जो सबसे ज्यादा मामलात हैं वो पीपल्स पार्टी के हाथ में है, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध की जो है वो एक मेजॉरिटी उन्होंने ली हुई है। और वो मेजॉरिटी भी कैसी ली हुई है कि एक मर्दमशुमारी है, सेंसिस है, जिस सेंसिस के तहत कराची के अंदर जो जितनी सीट होनी चाहिए थी वो सीट नहीं है। इसी वजह से आज वो जो सेंसिस की जो आप देखते हैं कि जो सेंसिस है हमारे 2018 में, हम उसको रिजेक्ट कर चुके हैं कि ये सेंसिस हमें नामंजूर है। सेंसिस अकॉर्डिंग टू द जो है वो जो इसकी असल जो आबादी है, तो ये अगर इसका सही तयन हो जाए, मर्दमशुमारी अगर वो अकॉर्डिंग टू द जो इसकी जो रूह है उसके मुताबिक हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो है वो सीटें बढ़ेंगी। जब सीट्स बढ़ जाएंगी तो ऑटोमेटिक हम इस काबिल होंगे कि हम सूबाई असेंबली के अंदर भी और कौमी असेंबली में और सेनेट में भी अब इस सूबे के लिए हम भरपूर तरीके से काम कर सकें।